ओम श्री विष्णुवे नमः। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कार्तिक स्नान के कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें अपनाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस महीने को बहुत ही खास बताया गया है और यह हिंदी पंचांग का 8वां महीना होता है। कार्तिक महीना तीज त्यौहार के लिहाज से देखें तो बहुत ही खास होता है। इस महीने में दीपावली है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, देवउठनी, ग्यारस, यह बहुत सारे त्यौहार आते हैं और यह बहुत ही खास महीना माना जाता है। इस महीने श्री विष्णु भगवान की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इनकी पूजा करने से हमें बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जो भी जातक सच्चे मन से, सच्चे भाव से श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इस महीने में उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन से ऐसे नियम हैं, क्या हमें करना चाहिए, आहार, व्यवहार, विचार किस तरह से रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक महीना वैसे तो 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। पक्ष के हिसाब से देखें तो 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है और यह 15 नवंबर तक रहेगा। परंतु जब कार्तिक स्नान की बात करते हैं तो आप जो है पूर्णमासी, जब शरद पूर्णिमा है आज, तो तब से ही जो है कई क्षेत्र में आरंभ कर लेते हैं और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है 1-2 दिन पहले से भी कार्तिक महीना आरंभ हो गया है और कुछ जगह जो है 18 अक्टूबर से ही पक्ष के हिसाब से माना जाता है, कहीं पर गते के हिसाब से मानते हैं। जानते हैं कौन कौन से ऐसे खास नियम हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पूर्व आप उठ करके स्नान जरूर कर लें। स्नान करने से, इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आपको जो है जब आप स्नान करते हैं, यदि आपके आसपास में कोई पवित्र सरोवर है, तालाब है, कुंड है या गंगा नदी है, कोई भी पवित्र तीर्थ स्थल है तो आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। अन्यथा यह आपसे दूर हैं बहुत, तो आपको जो है घर में ही गंगा जल मिला करके एक बाल्टी में और उससे जो है माँ गंगा का भाव करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। और आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि शीतल जल से ही स्नान करना है, आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। हाँ, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या है तो आप फिर गुनगुना पानी कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस महीने में रोज़ आप जब सुबह जल्दी उठते हैं और नदी पर, इन पवित्र स्थानों पर आप स्नान करते हैं और इसके साथ साथ आप नदी है, तालाब है, इनमें दीपदान भी करते हैं, पोखर है या आपका कुआं, बावड़ी, इन जगह आप दीपदान करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है और दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भगवान नारद जी को और उन्हें पृथ्वीराज महाराज पृथु को भी कार्तिक माह के बारे में बताया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बारे में आपको वर्णन मिलता है। इस पवित्र महीने में कुछ ऐसे नियम हैं, यदि आप इनको अपना लेते हैं तो आपके घर में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख, समृद्धि, बरकत सदैव बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास में सबसे खास बात यह है कि आपको दीपदान भी करना होता है। स्नान आपने प्रातःकाल कर लिया, आपको दीपदान करना है और इस महीने में घर का मंदिर है, आसपास में कोई बड़ा मंदिर है, आपकी तुलसा जी का जहाँ पर पौधा लगा रखा है, अपनी जो पवित्र वृक्ष है, हमारी आंवले का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कदली वृक्ष है, नदी, पोखर, कुआं, बावड़ी, तालाब, इनके किनारे आप जो है दीपदान कर सकते हैं। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है, अचून्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जब आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपके लिए जो है आहार विचार की भी जो है शुद्धता बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में खान पान में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत देती हैं।
आप गर्म केसर वाला दूध पी सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। साथ ही इस महीने में हमें पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जिनसे शरीर पर बाहरी ठंड की जो है असर न हो, आपको सर्दी जुकाम से, मौसमी बीमारियों से बचें। तो इस तरह की आपको सावधानियाँ रखनी है। प्रियवक्तजनों, अगला नियम है कि कार्तिक महीने में जो है आपको संयमित रहना है, कम बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मन पर संयम रखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, विवाद से बचना है, किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आपको नहीं करना है। वैसे तो ये सदैव अपनी आदत में रहना चाहिए, पर आप जब व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, तो इस महीने में इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य के नियम का भी पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की जो है इच्छा शक्ति मजबूत होती है और अंदरूनी ताकत बढ़ती है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठ करके आप जब खाली पेट पानी के साथ तुलसी के पत्ते भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको पूरे साल में बीमारियां नहीं होंगी। आपका यदि पित्त संबंधित कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। कार्तिक महीने में भूल करके भी आपको बैगन है, करेला है, फलियां हैं, दालें हैं, इस तरह की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। जमीकंद, मूली, गाजर, शकरकंद, ये कंदमूल फल खाना जो है सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में इन पवित्र नदियों में स्नान करने को बहुत ही शुभ बताया गया है और इन पवित्र नदियों में दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी हमारी सनातन परंपरा रही है। इसकी शुरुआत वैसे शरद पूर्णिमा के दिन से ही हो जाती है। इसी वजह से कार्तिक माह में देश भर के सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर अर्पित करें। स्नान घाट पर ही आप ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जिस तरह आपकी श्रद्धा है। प्रिय भक्तजनों, यह महीना जप तप ध्यान के लिए भी बहुत ही खास होता है। इस महीने आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, घर के मंदिर में इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। लोगों का मन अशांत रहता है जिन लोगों का, तो उनको कार्तिक महीने में जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस समय वह जो है जप और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ रहता है। इन दिनों में मौसम भी सुहावना रहता है। ऐसे में मन भी बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है और मन से जो है जब आप जाप करते हैं तो जो अशांति है, जो निगेटिव एनर्जी है, वह दूर हो जाती है। ध्यान करने के लिए किसी शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। इस महीने में किया गया पूजा पाठ साधक को समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करता है। कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप पवित्र नदी तक जाने में असमर्थ हैं तो घर पर ही जो है स्नान का भाव करें। गंगा जल उसमें मिश्रित करके कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शालिग्राम स्वरूप की भी पूजा करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी है, आंवले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, जब कार्तिक स्नान करते हैं आप तो इस माह में जो है ठंडक का समय हो जाता है। तो ऐसे में आप जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें ऊनी वस्त्र है, कंबल है, आपको इनका दान करना चाहिए। अनाज है, कपड़े है और किसी गौशाला में आप गायों की देखरेख कर सकते हैं, उनके लिए चारा आदि की व्यवस्था करें और आप अन्न का दान करें। इस महीने तुलसी है, अन्न है, गाय है, आंवले का पौधा दान करने का बड़ा महत्व होता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर आपको जो है उनके निमित्त आप वस्त्रदान, अन्नदान और जलदान, दीपदान करें। उसे जो है माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी हर तरफ से कहें कि लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो मंदिर में दीप जलाता है वह जो है श्री हरि विष्णु लोक में उसको जगह मिलती है। जो दुर्गम जगह दीप दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। इस महीने में केले के फल का और कंबल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और प्रातः उठ करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और रात्रि में आकाश दीप का जो है दान करना चाहिए। कार्तिक महीने में प्रिय भक्तजनों, यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बरकत
धन धान्य की देखने को मिलेगी। श्री हरि विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, बड़े वृद्धों की सेवा करें, पूज्यजनों की सेवा करें और आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।